सबसे मुख्य आरती मानी जाती है राजभोग आरती। और आज ठाकुर जी की कृपा से आपको ठाकुर जी की उसी राजभोग आरती का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो, बुरा नहीं मानना, हम आप लोग कई रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां 2 घंटे एक चाय पे बैठ के एक दूसरे की सास बहू की भलाई बुराई करते रहते हैं, लेकिन वहां धीरे नहीं। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो आधा घंटा एक जगह पे खड़े होके 10 पोज देख के मोबाइल में फोटो खिंचवाते रहेंगे, लेकिन वहां धीरे नहीं। अभी आपके राजस्थान के 2 बाबा थे, वो कह रहे थे भगवान क्या खाता थोड़ी है, जल्दी करा दो, बनवा दो, बिठा दो, हमको दे दो। अरे तो फिर आने की जरूरत ही क्या थी? अगर मंदिर में बैठ के 10-20 मिनट लग गए तो समझो कोई पहाड़ सा टूटता है। और वही बाबा अगर एक बीड़ी जला के जमीन को कुरेदता रहेगा रोड पे बैठ के, वहां देर नहीं होती। अरे ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है कि तुमको आज अपने घर में पकड़ के जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया। अगर मंदिर खुला होता तो तुम में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं था, क्योंकि आधे लोगों को गाड़ी की चिंता है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता है। मंदिर बंद है, भोग आया हुआ है, तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा और इतनी फुर्सत से बिठाया है कि अब यहाँ से आप कहीं भी जाओगे, इस समय पूरे ब्रज में आपको कोई भी मंदिर दर्शन खुला हुआ नहीं मिलेगा। सब मंदिर शाम को 4:30 और 5 बजे के बाद में खुलेगा। केवल एक यही मंदिर ऐसा है कि इस समय भी आपको आरती का दर्शन प्राप्त होगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। ये वो घर है जहां यशोदा मैया भगवान कृष्ण को घुटमन चलाती और क्या कहती थी, पापा पैया चले कहीं। आज मैं बोलूंगा पापा पैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया, और थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसकना, जिससे भगवान की रज आपके कपड़ों से लगे और आपको ब्रज में आने का लाभ प्राप्त हो। पापा पैया, पापा पैया चले बकैया, पापा पैया चले बकैया, भले कन्हैया नहीं चले, थोड़ा आगे आगे सरको। देखो, व्यक्ति को अहंकार उसके कपड़ों से आता है। मैंने जितने ज्यादा चमक के कपड़े पहने होंगे, हो सकता है मैं सामने वाले को उतना ही छोटा सोचूं, और जब मेरे ही कपड़ों पे दाग होगा तो मुझे कोई क्या समझेगा। जब हम खिसकेंगे तो हमारे कपड़ों से यहाँ पोंछा लगेगा। हमारे सनातन धर्म के अनुसार किसी को भी प्रणाम करें तो नाक रगड़ के करते हैं। क्यों करते हैं? कि जिससे हमारे अहंकार खत्म हो। तो हम जब सरकेंगे तो हमारे कपड़ों से यहाँ पोंछा लगेगा, जिससे हमारे अहंकार का नाश होगा। तो क्यों कंजूसी करते हो? पापा पैया, पापा पैया, जय बकैया, पापा पैया, जय कन्हैया, पापा पैया, जय बकैया, पापा पैया, जय कन्हैया। एक बार बोलो राधा रानी की जय। एक बार हाथ ऊपर करो और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसिए, जिससे भगवान प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। कहते एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की, ये आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाके किसी को कुछ बताओ। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे। और बलराम जी कहीं पर भी बंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलवाल है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते उनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम है। यहाँ दोनों भाई बंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ 2 भाव हैं। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना।
यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उन लोगों को यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बना, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करे। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते। आप लोगों ने एक सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ मोए खिजायो, मोसो कहे मोल को लीनो, तू यशमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कथकारो आए। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे देकर के मोल खरीदा है। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसे हो, तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट वंशी सब एक ही जैसा श्रृंगार धारण होता है। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिले। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है, आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पे राधा और कृष्ण भी अलग अलग नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में पर्दे से रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान है। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा ताली मार के प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, राधा रानी की जय। हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है।